NRAI ने एक एस्टिमेट दिया है फूड सेक्टर में जॉब लॉसेस का, जो कि 1.5 मिलियन है, जबकि 7.3 मिलियन एम्प्लॉयज फूड सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हाय एंड वेलकम। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे कोरोना वायरस ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट कर रहा है। आज की वीडियो में भी हम कोरोना वायरस के इफेक्ट्स पे ही बात करेंगे और किस तरह रेस्टोरेंट्स को और फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स पे कोविड-19 का क्या इफेक्ट हो रहा है। आज हम इसके डीप में जाएंगे। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से आजकल हर कोई अपने घर पे ही है और सब घर पे ही खाना बना रहे हैं। इनफैक्ट इतनी ज्यादा रेसिपीज शेयर हो रही हैं कि उन पे मीम्स बनने शुरू हो चुके हैं। कुछ बड़ी रेस्टोरेंट चेन्स प्रिकॉशंस के साथ फूड डिलीवरी भी कर रही थी, बट आप सबको पता ही है साउथ दिल्ली में एक केस सामने आया जहां एक फेमस पिज्जा डिलीवरी चेन के डिलीवरी बॉय का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहां की 72 फैमिलीज को क्वारंटीन में रहने के लिए बोल दिया गया और इस केस के बाद लोग और ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। तो ऐसे में बाहर से खाना मंगवाना यानी बीमारी को घर बुलाने जैसा है। ऐसे टाइम पे रेस्टोरेंट्स के और फूड डिलीवरी एप्स का डाउन जाना या उनके बिजनेस में एक लॉस दिखना कोई शॉकिंग न्यूज नहीं है। जब धीरे धीरे कोरोना का असर शुरू हुआ, काफी लोगों ने प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए और बाहर से खाना ऑर्डर करना धीरे धीरे जैसे कम होने लगा, जिस वजह से कोरोना वायरस आउटब्रेक के चलते फूड सर्विसेज सेक्टर वर्स्ट हिट सेक्टर्स में आ गया। तो ऐसा क्या हुआ कि फूड सेक्टर को इतनी मार झेलनी पड़ रही है कोरोना वायरस की? दोस्तों, पहली बात तो ये है कि सिर्फ 5 से 6 रेस्टोरेंट चेन्स ही ऐसे हैं जिनके पास 1 महीने से ज्यादा का कैश रिजर्व है, और अगर मई के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो ऐसे रेस्टोरेंट्स को गवर्नमेंट की हेल्प लेनी होगी बिजनेस बचाने की। इनफैक्ट नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने रेस्टोरेंट लैंड ओनर्स और मॉल्स वालों को जून के एंड तक रेंट और कैम्प चार्जेस लेने के लिए भी मना कर दिया। तो अब हम बात करते हैं कि ये कैम्प क्या होता है। कैम यानी कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस, जो सारे ओनर्स मिल के देते हैं उन एरियाज के लिए जो हर शॉप ओनर यूज करता है, जैसे कि एलिवेटर्स, लॉबी, बाथरूम, लॉन्स और पार्किंग लॉट्स। दोस्तों, एक बात और, हमारी कंट्री में 90% रेस्टोरेंट्स लीज पे ऑपरेट करते हैं, यानी रेस्टोरेंट किसी लैंड ओनर से उनकी जमीन को एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेता है और जिसके बदले वो उसे एक रेगुलर पेमेंट्स देता रहता है। और सिर्फ 20% ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट्स हैं जो मॉल्स में है और बाकी किसी कमर्शियल एरिया में और हाई स्ट्रीट्स पे हैं। रेस्टोरेंट्स अपनी इनकम का लगभग 15 से 30% रेंट्स में देते हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स तो ऐसे हैं जो 5 से 6% एक्स्ट्रा देते हैं कैम्प चार्जेस का, जो कि लगभग 2.5 लाख होता है पर मंथ। ऐसे में रेंट पे करना, जबकि सेल ऑलमोस्ट जीरो है, रेस्टोरेंट्स के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, जिस वजह से काफी रेस्टोरेंट्स शट डाउन कर रहे हैं। तो जब रेस्टोरेंट्स बंद हैं तो फूड डिलीवरी एप्स जैसे कि जोमेटो और स्विगी, इन दोनों को भी अपने ऑर्डर्स में 60% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। NRAI के प्रेसिडेंट अनुराग कतरियार कहते हैं कि डेली 95% रेस्टोरेंट्स अपने आप को ऑफलाइन कर रहे हैं क्योंकि वो स्टाफ को भी खतरे में नहीं डालना चाहते। फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को भी लोकल अथॉरिटीज की वजह से कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं बिजनेस को, इनके कुछ इम्पैक्ट्स हुए हैं जो भी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि स्विगी, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड फूड डिलीवरी स्टार्टअप है, अगले महीने वो अपने 800 से 900 एम्प्लॉयज को बाहर करेगा अपने क्लाउड किचन बिजनेस से, ऐसा एक रिपोर्ट ने कहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि क्लाउड किचन वो किचन है जहां कोई डाइनिंग फैसिलिटी नहीं होती है और एक छोटा प्रोडक्शन स्पेस होता है जहां फूड प्रिपेयर किया जाता है और फूड सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर ही होता है, जिससे रेस्टोरेंट्स की रियल एस्टेट और लेबर कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और वो आसानी से और तेजी से एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी NDTV की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो ले ऑफ स्विगी प्लान करेगी वो पुअर परफॉर्मेंस और लो ग्रेड्स पे बेस होंगे। जिनकी एनुअल परफॉर्मेंस पुअर होगी उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। मैं आपको एक और आखिरी बात बता दूं कि क्लाउड किचन्स स्विगी के एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू के। कंपनी के अपने खुद के प्राइवेट ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि बॉल कंपनी, ब्रांड वर्क्स और होमली, जो क्लाउड किचन की डिमांड को पूरी कंट्री में पूरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, स्विगी ने पिछले ही साल नवंबर में 1000 क्लाउड किचन पूरी कंट्री में सेटअप करने के लिए 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की थी, जिससे वो 8000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नई जॉब जनरेट करने वाले थे। बट अचानक से कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से प्रिपेयर्ड फूड की डिमांड बहुत तेजी से कम हुई है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि आउटब्रेक के इम्पैक्ट्स फूड सेक्टर्स पे कब तक रहेंगे, बट NRAI ने एक एस्टिमेट दिया है
फूड सेक्टर में जॉब लॉसेस का, जो कि 1.5 मिलियन है, जबकि 7.3 मिलियन एम्प्लॉयज फूड सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। पिछली वीडियो में हमने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम एक डेडिकेटेड सेक्टर या फिर एक बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं जिस पे कोरोना का इम्पैक्ट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम एक बिजनेस न्यूज के साथ मिलेंगे और एक अलग सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जहां कोरोना वायरस ने अपने वर्स्ट इम्पैक्ट्स छोड़े।